ठीक है। वाई जनवरी? क्योंकि जनवरी में क्या होता है ना, जेई मेंस का अटेम्प्ट हो जाता है, तो उनकी भी जो कंडक्टिंग बॉडी है एनटीए है, एनटीए पेपर लेता है उनका। तो अगर हम देख लेंगे, अगर उन्होंने कुछ पी ब्लॉक से एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाले होंगे तो हम वो कर लेंगे, है ना, और पढ़ लेंगे हम एक्स्ट्रा। अदरवाइज फिर इसी को ही हम, जब क्रैश कोर्स अपना स्टार्ट होगा मार्च में, तो फिर इसी को ही दोबारा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, जब जेई मेंस का पेपर हो जाता है ना, तो उसके बाद आप लोगों को मैं जेई मेंस के भी क्वेश्चन करवाती हूँ, जो 2025 में आएंगे अपन के। ठीक है, तो और प्रैक्टिस हो जाती है तुम लोगों की। इसलिए ये चैप्टर को मैं हमेशा बाद में ही कराती हूँ, लास्ट में, बट इस बार पहले करवाना पड़ा है मुझे। तो ठीक है, आज इसको कंप्लीट करते हैं एंड कल हम स्टार्ट करेंगे विथ डीएनएफ फ्लो वाले चैप्टर से। ठीक है, क्लियर है? चलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कोई न्यू स्टूडेंट भी है यहाँ पे? दक्ष नहीं आया ना आज? प्रिंस आ गया है, ओके। दक्ष नहीं आया। चलो, तो बेसिकली टुडे वी विल डिस्कस ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। वाइंड अप कर देंगे मेरा बेटा इसको। सबसे पहले तुम्हें मेरे को ये 2 क्वेश्चन करके दिखाने पड़ेंगे उससे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 करो। गुड इवनिंग अंशिका। पीयूष का हो गया है, और वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड शिवानी, शाबाश। वेरी गुड। फाइनली 7 स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड। बहुत ही अच्छा बच्चों। सना क्या होगा बेटा? मैम ऑप्शन 3। वेरी गुड, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। देखो इसमें तो ना पी ब्लॉक में ऐसी चीज है, अगर पढ़ रखा है तो आंसर आ जाएगा, नहीं पढ़ रखा तो आंसर नहीं। वो बायो वाला सीन हो गया, अगर तुम्हें नोटिस कर पा रहे हो तो बायो वाला ही चीजें चल रही है। ठीक है, टी एंड एफ ब्लॉक में भी ऐसा होगा, अगर आंसर पता है तो लगा दोगे, वरना घूम जाएगा क्वेश्चन। तो H3PO2 का बेटा आप लोगों को पहली बात तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए था। मैंने यही स्ट्रक्चर बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो मैंने कहा था जो ये पीएच बॉन्ड होते हैं ना, pH bonds are responsible for reducing character या reducing property। ठीक है, तो हालांकि OH बॉन्ड का लेना देना नहीं होता है, बट क्योंकि इन्होंने ऑप्शन में दिया ही हुआ है कि एक OH और 2 pH, बाकी कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट बेटा जो ऑप्शन मार्क करके आएंगे आप, वो थर्ड वाला होगा। ठीक है जी। तो यस, 2 पीएच बॉन्ड की वजह से आप बोल रहे हो कि इसका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर है। मैंने कहा था ना, जितने नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड होंगे, याद करना, पीएच नॉट पीओएच, जितने नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा उनका रिड्यूसिंग पावर होगी, उतने ही वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। आई होप जो मैं आप लोगों को वो नोट्स के बाद देती हूँ क्वेश्चंस, वो आप करते हैं, करते हैं ना? यस मैम। ठीक है, ठीक है। बेटा जो बच्चे लेट आ रहे हैं, ट्राई करो थोड़ा सा ना जल्दी आओ, क्योंकि मैं 1 मिनट वेट कर लूंगी, उसके बाद क्लास स्टार्ट करूंगी, है ना? चलो, शगुन आ गई। दिशा तुम श्रेया के आईडी से ज्वाइन की हो?
शकुन आवाज आ रही है बेटा? यस, बताओ ये। आवाज आ रही है सबको? यस मैम। हाँ करो। Yes. ओके श्रेया बेटा, गॉट इट। श्रेया तो बेसिकली ना we are doing now p block elements, ठीक है? So this is the last lecture of p block. From yesterday onwards we will start d and f block elements, ठीक है? चलो हाँ बताओ भाई शिखा, क्या लग रहा है मेरा बेटा? मैम ऑप्शन 1 स्टेटमेंट 1 करेक्ट है पर स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। Okay. क्या ऑक्सीजन सिर्फ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? नो मैम भी दिखाता है। फिर ये तो इनकरेक्ट हो गई ना? यस थर्ड ऑप्शन होएगा। ठीक है, ये इनकरेक्ट हो गई। और सेकंड वो क्या बोल रहा है, वो तुमने ठीक बोला है कि डाउन द ग्रुप +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करती है, +6 इंक्रीज करती है, गलत है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट कैसी हैं? फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग बेटा, है ना? कोई बात, ठीक है। आगे चलो, इसमें क्या है, इसमें मेन चीजें तुम्हें क्या ध्यान रखनी है बेटा? अगर मैं बात करूं तुम्हारे, अगर मैं इनकी रिएक्टिविटी की बात करती हूँ बेटा, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी की, तो वो EO2 और EO3 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा कॉमन है। ठीक है, तो अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो तो जो एलिमेंट है उसमें ऑक्सीजन का नाम ही नहीं है, देख पा रहे हो? क्योंकि ऑक्सीजन तो दिखाता नहीं है ना, +4 और +6। इसलिए जो एलिमेंट है वो देखो, या तो सल्फर है, सिलेनियम है, टिलेरियम है, पोलोनियम। क्लियर है? तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है बेटा? यहाँ पे वो बोल रहा है, गुड इवनिंग दक्ष, मैं वेट ही कर रही थी कि आज कहाँ रह गया दक्ष। तो वो क्या बोल रहे हैं, जो ओजोन है जिसका जो O3 होता है एंड सल्फर, ये गैसेस होती हैं। सिलेनियम डाइऑक्साइड सॉलिड है, ये याद करने की तुम्हें ज्यादा जरूरत है नहीं। मेन ये इंपॉर्टेंट है बेटा, वो बोल रहे हैं जो ये ऑक्साइड्स होते हैं, इधर देखो आपका SO2, सिलेनियम का ऑक्साइड, टिलेरियम का ऑक्साइड। पोलोनियम के ऑक्साइड की मैं बात नहीं करी बिकॉज पोलोनियम क्या रेडियो एक्टिव है, तो मेन हमारा इससे मतलब है ऑक्सीजन, आपको पता ही है O3 बना रहा है। ठीक है, अच्छा मैं बोल रही हूँ कि जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे सल्फर से सिलेनियम की तरफ, टिलेरियम की तरफ, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बेटा डिक्रीज हो रही है। यानी कि टिल्यूरियम क्या हो गया फिर हमारा? टिल्यूरियम का ऑक्साइड ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। यही मतलब हुआ इसका कि सल्फर का डाइऑक्साइड मेरा बेटा क्या हो गया? ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, अच्छा। और ये क्या हो गया? अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. ऐसा क्यों हुआ ये भी सोचो, क्योंकि टेलोरियम ऑक्साइड, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, तनिष्क आ गया फाइनली। टेलेरियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है। आपको पता है टेलोरियम जो है +6 में नहीं जाना चाहता ड्यू टू इनवर्ट पेयर इफेक्ट, तो मतलब ये +4 से कम की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, ज्यादा की नहीं दिखाएगा। इसलिए ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा खुद को रिड्यूस करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जबकि सल्फर यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये +6 दिखा सकता है, +6 में सल्फर स्टेबल होता है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, जो दूसरों को रिड्यूस करेगा खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। क्या ये लाइन समझ में आ गई तुम लोगों को कि SO2 इज रिड्यूसिंग व्हाइल टेलेरियम का ऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो कह रहे हैं कि जो आपके EO2 टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं, लाइक सल्फर का, सिलेनियम का, टेलोरियम का, ये दोनों टाइप के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं।
एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्या इतनी बातें समझ में आ गई तुम लोगों को? बस Yes, ma'am. उससे ज्यादा और याद रखने की जरूरत नहीं है। बेटा एक बार बताऊं, इस चैप्टर को ना ज्यादा सीरियसली अभी लेना मत। सिर्फ तुम ना 2 बार एनसीईआरटी से रीडिंग कर लेना इसकी। तुम्हें ना मैं बताती हूँ क्या करना है, सुनो, क्योंकि ज्यादा तुम टेंशन ले लेते हो। देखो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ 2 बार एनसीईआरटी से पढ़ लेना, जितना मैंने करवाया उतना। ट्राई करना कि अगर किसी के पास एनसीईआरटी नहीं तो डाउनलोड कर लेना, क्योंकि अगर ओल्ड एनसीईआरटी है ना उसमें थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं, ठीक है। 2 बार एनसीईआरटी रीड कर लेना बस। और जो मैंने क्वेश्चंस क्लास में करवाए हैं प्लस जो मैं असाइनमेंट देती हूँ तुम्हें, मतलब होमवर्क के क्वेश्चंस देती हूँ नोट्स में, वो कर ले। वो आई गेस मैंने 50 क्वेश्चन तो दे ही दिए होंगे अब तक। 50 क्वेश्चंस मैं और दूंगी संडे में। संडे में आराम से तुम केमिकल काइनेटिक्स का टेस्ट दे लेना जिसका है। उसके बाद मैं संडे में शाम को तुम्हें शेयर कर दूंगी 50 क्वेश्चंस का और असाइनमेंट, बस उतना कर लेना। बस उसको बंद करके रख देना, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, इसको जितनी बार करोगे ना उतनी बार भूलोगे, नो डाउट। इससे बेटर है इसको कर लो, बाद में उठा लेना जब जब तुम्हारा टेस्ट होगा ना इस चैप्टर का, तब तब आप लोग इसको रिवाइज कर लेना। फिर उसके बाद उठाना जब तुम्हारे बोर्ड्स के पेपर निकल जाएंगे, बोर्ड्स के एग्जाम हो जाएंगे। बस हाँ, हाईलाइट जरूर कर लेना। हाईलाइट से क्या होगा, तुम्हें पता रहेगा कि मैम ने ये पढ़ाया था, वरना सारा भी लोग पढ़ना पड़ जाएगा तुम लोगों को। समझ रहे हो मेरी बात? वरना रिकॉर्डिंग देखोगे फिर बैठ के कि मैम ने क्या अंडरलाइन कराया था। तो ये चीजें बस ध्यान रखना, ज्यादा इसको इतना वो मत लेना टेंशन। इस चैप्टर की हो जाएगा, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन बनते नहीं है। तुम देखोगे ना 2024 में कितने 2 इजी क्वेश्चन बने हैं इसमें से। चलो उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। तो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना है। अगर तुमने मेरे वो जो मैंने होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे उसमें शायद एक ओजोन के स्ट्रक्चर के बारे में भी पूछा था क्वेश्चन कि इससे कितने लोन पेयर हैं, ऐसा कुछ था अगर किसी ने किया है तो। देखो ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंगुलर होता है, ठीक है। आपको पता है ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो इसने 2 बना दिए, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व हो गए, 2 इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो जाएंगे और 2 इसके पास लोन पेयर रह जाएंगे, ठीक है। अब देखो सारे लोन पेयर कंप्लीट कर दो, इसके पास कितने होंगे, 1 2, इसके पास 1 2 3। क्वेश्चन क्या आता है, पहला कैसा होता है, ये एंगुलर होता है। दूसरा नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, टोटल लोन पेयर कितने हैं, टोटल काउंट करो 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6। क्लियर है? इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हम ऐसे दिखाते हैं, क्योंकि अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो तो यहाँ ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए ना, और यहाँ पे 1 बॉन्ड है, लेकिन ओवरऑल कोई चार्ज नहीं दिखाया होगा, बिकॉज जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूट्रल है इसलिए कोई चार्ज नहीं दिखाया होगा। और ये बेटा क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सेम होती है, मतलब ना तो वो प्योर सिंगल बॉन्ड है करेक्टर, ना ही उसका प्योर डबल बॉन्ड करेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है। उसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, आप लोगों को मैंने सिखाया भी हुआ है ये ऑर्गेनिक में, इस तरीके से होता है। क्लियर है सबको? बस ये 2-3 बातें क्या करनी है आपको, ध्यान रखनी है। बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। एंगल कितना होता है ये आपको ध्यान नहीं रखना, एंगल कितना होता है 117 डिग्री होता है, ये आपको ध्यान रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस स्ट्रक्चर ध्यान रखना, लोन पेयर ध्यान रखना, एंगुलर होता है, रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या होती है इनकी, आइडेंटिकल होती है, बस दैट्स इट। इसके बाद क्या करना है, ये तुम्हें पढ़ने हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। अब तुम मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें क्या क्या सिखा दिया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बता दिए थे, उसके अलावा मैंने ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस बता दिए थे। आज मैं बता रही हूँ एक ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर और एक बताऊंगी मैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। बस ये 4 प्रैक्टिस करनी है तुम्हें बहुत अच्छे से। तो मतलब जब तुम एनसीईआरटी रीड करोगे तो मेक श्योर ये वाली चीजों को अपने क्या बोलते हैं लिख के एक बार रफ नोटबुक में देख ले, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि किंग ऑफ केमिकल्स होता है ना, बहुत यूज करते हैं हम लैब में। तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ यादा तो खास ध्यान नहीं रखना, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए, दूसरा स्ट्रक्चर। सल्फर पे ध्यान रखना एक डबल बॉन्ड O और एक OH चिपका देना, बस। इसके बाद जो कमी है वो पूरी कर देना। कितने ऑक्सीजन की कमी है जल्दी बताओ, 2 की ना, यस मैम, लगा दो 2। कितने हाइड्रोजन की कमी है, 2, एक लग चुका, एक और रह गया,
अब ऑक्सीजन कभी अकेला तो होगा नहीं, 2 बॉन्ड बनाएगा, तो बन गया ये सल्फ्यूरिक एसिड। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो इसकी कितनी आएगी, +6 आएगी। उसके बाद एक और ऑक्सीजन कम कर दो तो ये बन जाएगा सल्फ्यूरस एसिड। कैसे बनाओगे, सेम, हाइड्रोजन की कितने की कमी है, एक और की बना दो, ऑक्सीजन की कितने की कमी है, एक और की, लेकिन अकेला तो वो रहेगा नहीं, तो डबल बॉन्ड। ठीक है, मैंने गलत, अच्छा ओके, मैंने गलत बना दिया क्या, एक दो तीन, अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे क्या है, 3 ऑक्सीजन है ना और 2 हाइड्रोजन है। हाँ तो सिंपल सी बात है, बना दो, ये करना था ना अपने, 3 ऑक्सीजन थे ना, एक तो लगा दिया, एक की कमी थी, हाइड्रोजन की भी एक की कमी थी, उसके साथ लगा दिया। अब क्या है, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, तो 1 2 3 4, 4 तो उसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, एक बचा तो उसको एज अ लोन पेयर दिखा। क्लियर है, चलो आगे आते हैं। उसके बाद आगे तुम्हें एक ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर H2O7, H2H2O7, ये क्या होता है, इसको हम ओलियम बोलते हैं, या इसको आप बोल दो फ्यूमिंग H2SO4, अलग अलग नाम है इसके, या इसको और क्या बोला जाता है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोला जाता है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। आपके अपनी नोटबुक में ड्रॉ करते जाइए, अच्छी हैबिट बन जाएगी, और तो क्या। अब आप क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल लो सल्फ्यूरिक एसिड के मेरा बेटा, H2SO4, एक और ले लो। क्या करूंगी, याद है पायरोफॉस्फोरिक में क्या किया था, पानी निकाल दिया था, यहाँ पे भी क्या कर दोगे, वाटर निकाल दो, बनेगा क्या, ये देखो ये बन जाएगा। देखो बना के नहीं बना, बोलो। Yes, ma'am. कंफर्म कीजिए सारे, दिस इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। हाँ ये लास्ट लेक्चर है मेरा बेटा कोमल, कल से TNF लोग चालू स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे क्या, कितनी होगी इसकी, 2 2 4 5 6 +6 होगी। आगे चले, एक तुम्हें याद रखना है H2S2O8, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, या इसका कॉमन नेम है मेरा बेटा मार्शलेस एसिड, कई बार पेपर में इस नाम से भी आता है मार्शलेस एसिड। ये कैसे बनता है, इसमें पर ऑक्सो लिंकेज होती है, मतलब OO की लिंकेज होती है। कैसे बनता है ये, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ऑक्सीजन और ऐड कर दो, बन गया। मुश्किल लग रहा है क्या कुछ, बताओ। प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा मेरा बेटा। ठीक है, एक और है, लिखो H2SO5, जो कि तुम्हारी NCERT में नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिडॉक्स चैप्टर में पढ़ाया जाता है ये। इसको हम बोलते हैं कैरोज एसिड, कैरोज एसिड। ये कैसे बनता है, इसमें भी पर ऑक्सो लिंकेज होती है। कितने ऑक्सीजन है, 5, मैंने कितने बना दिए, 3, 2 और बनेंगे। बन गए, देखना चेक करना, 2 हाइड्रोजन 5 ऑक्सीजन। Yes, ma'am. तो दिस इज कैरो एसिड, यानी कि एक तो मार्शलेस एसिड और एक कैरोज एसिड, दोनों में क्या है, पर ऑक्सो लिंकेज है। यहां से क्वेश्चन आता है, आता रहेगा। क्लियर है, तो मैंने आपको देखो सारे करवा दिए, NCERT में सिर्फ 4 दिखे हुए हैं, अपने को कितने करनी है, 2 3 5, 5 तो ये करने हैं, 2 और करने हैं जो कि मैं एक क्वेश्चन के साथ कराऊंगी।
हो जाएगा यहाँ तक? जिसको क्लियर है प्लीज गिव मी थम्स अप बेटा। आज ज्यादा नहीं है, आज बहुत कम पढ़ाना है मुझे, मेनली मुझे क्वेश्चंस करवाने हैं आप लोगों को, ठीक है? ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें कुछ भी। अब क्वेश्चन करो, ये 3 क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के आगे दिख रहे हैं, इसको करो मेरा बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। 2 मिनट है, तीनों कर लो। वेरी गुड। शाबाश, हो गए तीनों क्वेश्चन, हो गए? बताओ कौन बताने वाला है? पलक आप बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या होगा जो नीट 2020 में पूछा था? मैम ऑप्शन सी। वेरी गुड। तो परोक्सो लिंकेज किसमें होती है मेरा बेटा? एक तो मार्शलस एसिड में होती है, और ये मार्शलस एसिड ही है, और एक कैरोज एसिड में होती है, जिसको आप मार्शलस एसिड को आप परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। ये वाला करिए, क्या बोलेंगे इसको? कोमल आप बताओ। मैम ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन, और सी ऑप्शन कह रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के मैं ऑप्शन लिख देती हूँ अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है देखने में तो। आंसर आ गया होगा आप लोगों का। क्या आ रहा है? किस केस में होगा एसएस लिंकेज? प्रिंस, प्रिंस बताओ। बी में एसएस बेटा, एसएस। ये तो तुम्हारा ओलियम हो गया ना, इसमें तो ये होता है, इसमें थोड़ी ना होता है एसएस, इसमें तो एसओएस होता है बेटा। ये देखो, और इसमें एक और ऑक्सीजन ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा। तो हालांकि ऑप्शन तो ये नहीं है किसी भी हाल में, इनको तो हटा दो, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट होगा। लेकिन मैंने ए वाले तुम्हें स्ट्रक्चर सिखाए नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी तुम कर सकते थे। आ गया था क्या ये वैसे आंसर? आ गया था सबका ए, या नहीं आया था बताओ? हाँ, नहीं आया तो दो ना मेरे को, फिर बताओ नहीं आया था। देखो S4O6 आपको, इसलिए तो मैं बोलती हूँ मेरा बेटा ऑप्शंस देखा करो। अब मान लो मैंने नहीं बताया, बट तुम फिर भी ऑप्शन को एलिमिनेट करके कर सकते थे, क्योंकि आपको पता ही है मार्शलस एसिड और उसमें कैरोज कौन सा ओलियम में एसएस बॉन्ड कहाँ होता है। आप डायरेक्ट आंसर बता सकते थे। जरूरी नहीं होगा बेटा नीट के फाइनल पेपर में भी कि तुम्हें 4 ऑप्शन। नहीं आया, ध्यान से नहीं सुना बेटा वर्षा फिर आपने, ठीक है? नीट के पेपर में भी ऐसा होगा कि आपको चारों ऑप्शन के बारे में ना पता हो, 3 का पता हो, ठीक है? तो अब मैं बता देती हूँ वर्षा, इधर देखो। S4 का ये होता है, इसको अपनी नोटबुक में लिख लो कहीं पे। और S2O3 का क्या होता है मैं बना देती हूँ, ये होता है। देख रहे हो दोनों में सल्फर सल्फर है, देख रहे हो सल्फर सल्फर बोल्ड है दोनों में। तो यस, ए ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। हो गया बेटा? अब बताओ। कौन से? देखो ना सारे ही हो जाएंगे मेरा बेटा एलिमिनेट वैसे तो कोमल। देखो अगर आपको पता है S2O7 2 नेगेटिव और S2O8 2 नेगेटिव में नहीं होता है ना, तो देखो बी भी गया, सी भी गया, डी भी गया, ए ही बचा, ठीक है? चलो उसके बाद हम आगे चलते हैं हेलोजन फैमिली पे। तो हेलोजन फैमिली में आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टानिन, टेनेसिन ये देखने को मिलते हैं।
एस्टेनिन और टेनिसिन को आपको नहीं करना है बिकॉज ये रेडियो एक्टिव है, इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते हैं। ग्रुप 17 को हम हेलोजेंस बोलते हैं। हेलोजेंस का मतलब क्या होता है बेटा? हेलो का मतलब सोल्ट, जीन्स का मतलब प्रोड्यूस, मतलब ये जो हेलोजेंस होते हैं सोल्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हेलोजेंस क्या होते हैं? सोल्ट प्रोड्यूस करते हैं, देखा ही होगा तुमने NaCl, MgCl, ठीक है। अच्छा, बस इसके अलावा तुम्हें इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है और कुछ भी नहीं करना है। हाँ, ये ध्यान रखना कि हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये तुम्हें पता ही है। इनको सबको एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ये, ठीक है। बस इतना ही तुम्हें क्या करना है, ध्यान रखना। हो जाएगा, इसमें तो कुछ था ही नहीं, मैंने कुछ खास बताया भी नहीं इसमें, ठीक है। अब मेन आता है अकरेंस। अकरेंस कहाँ कहाँ मिलते हैं बेटा? फ्लोरीन जो प्रेजेंट होता है ना, वो मेनली इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड प्रेजेंट होते हैं, और वो फ्लोराइड सोल्यूबल नहीं होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। कौन कौन से नाम याद रखने? एक तो ध्यान रखना बेटा, कैल्शियम फ्लोराइड को फ्लोरस्पार बोलते हैं। क्रायोलाइट का फॉर्मूला ये होता है बेटा, कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में आया था ये 2024 में, तुम्हारे भी आ सकता है। Na3Al(F6) क्रायोलाइट। फ्लोरोएपेटाइट मैंने ऑलरेडी बता दिया था तुम्हें। उसके अलावा कार्नालाइट। कार्नालाइट क्या होता है? वैसे ये मैं तुम्हें कोऑर्डिनेशन में पढ़ाऊंगी, डबल सोल्ट का एग्जांपल है, बट यस, कार्नालाइट तुम्हें पता होना चाहिए, KCl का सोल्ट होता है और मैग्नीशियम क्लोराइड का सोल्ट होता है। बस इस वाली स्लाइड में तुम्हें इतना ही ध्यान रखना, ज्यादा मत्था मारना है ही नहीं अपने, ठीक है जी। क्लियर है? 27 स्टूडेंट्स जो क्लास में बैठे हैं, आज स्ट्रेंथ बहुत कम है भाई, 5 बच्चे गायब हैं आज क्लास से, 5 स्टूडेंट्स। चलो, अब मैम अब आई ना काम की बात। आपको पता ही है जितने भी मैंने ग्रुप्स पढ़ाए हैं, सबसे काम की बात अपनी क्या होती है? बताओ। टेबल। टेबल ही काम किया, और टेबल में क्या काम का है? सिर्फ एक्सेप्शन, नथिंग एल्स। चलो आओ सीखते हैं फिर इसमें क्या क्या चीजें हमें करनी है। देखो बेटा, और प्लीज ट्राई टू बी एक्टिव इन माई क्लास। ऐसा तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो तो आई फील पता नहीं पढ़ने के साथ साथ क्या काम कर रहे हो, है ना? कोई और काम तो नहीं कर रहे ना? पूरा फोकस यहीं पे है ना? Yes, ma'am. है ना? तो कौन सा सॉन्ग है, तेरा ध्यान किधर है? NCERT की बुक की लाइंस इधर है, तो इधर फोकस होना चाहिए तुम लोगों का, ठीक है। तो चलो आओ। तो एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूंगी तो देखो कुछ फर्क तो है नहीं, क्या है? डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, 9, 17, 35, 53, इसमें कुछ याद करना है क्या? नहीं, इसको तो तुम पहले ही हटा दो, तुम्हारे काम का ही नहीं है। एटॉमिक मास भी क्या हो रहा है? डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, ठीक है मैम, ये भी काम का नहीं है फिर तो हमारा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NH2Np5, है ना? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक अगर इनको मिल जाए तो इनका तो भला हो जाएगा। तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2Np5 है, तो देखो फ्लोरीन 2s2 2p5 है, ये 3s2 4s2 5s2। बताने की जरूरत है? साइज की बात करूं, कोवेलेंट रेडियस हो चाहे आयनिक रेडियस हो, देखो डाउन द ग्रुप बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। कुछ याद करना है क्या? नो मैम, कुछ याद नहीं करना, तो हम इसको हटा देते हैं। क्लियर है ये सबको बात? याद क्या करना है मैम? फिर याद करना है हमें, अभी बताती हूँ। आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो क्या होनी चाहिए? डाउन द ग्रुप डिक्रीज होनी चाहिए, तो डिक्रीज ही हो रही है, क्योंकि बेटा इनका साइज बहुत छोटा है, तो इनके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना मुश्किल है, तभी देखो फ्लोरीन की बहुत ज्यादा है, और सबसे ज्यादा नोबल गैस की है आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अब मेन बात आती है अपनी, मेन बात आती है, हाईलाइट करो जो अपने को पढ़नी है, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये काम की है, ये हालांकि तुम्हें पढ़ा दिया जाता है पीरियोडिक में, एक बार फिर मैं बता देती हूँ बेटा। कल की क्लास में भी मैंने तुम्हें शायद बताया था कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है। कोई मुझे रीजन बताएगा? Why third period element has higher electron gain enthalpy than second period elements? Why? बताओ, कौन बताएगा? बोलो भाई। पीयूष, पलक, शकुन, कोमल, शिखा, मिसबा, प्रियांशी तो आई नहीं, तनेश भी नहीं आया था कल, अंशिका, दीप्ति, बताओ भाई, दिशा, दक्ष, अंशिका, खुशी।
Yes, 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 बोलो. Can you repeat? Yes, I repeat. Okay, so I'm saying कि why third period element has higher electronic gain enthalpy, high electron gain enthalpy than second period element. थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा क्यों होती है सेकंड पीरियड से? हाँ, मैम हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल होता है इस वजह से. कहाँ किस में होता है हाफ फील्ड? हाफ फील्ड थोड़ी ना होता है. मैं इसकी बात कर रही हूँ ग्रुप 17 की, ग्रुप 15 की नहीं कर रही. बताओ बताओ, मैं देखना चाहती हूँ किसको याद है. मतलब Due to electron affinity. अरे बाबा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वही पूछ रही हूँ मैं क्यों. कंचन ने बोला स्मॉल साइज. किसका स्मॉल साइज कंचन? Second period elements. हाँ, अब आए ना. देखो क्लोरीन क्लोरीन के पास क्या होती है मेरे बेटा? 3p ऑर्बिटल होती है. फ्लोरीन के पास 2p होती है. एक बार मैं फिर बता दूं, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में तो उसका साइज बड़ा इजिली एकोमोडेट कर लेगा, राइट? यही तो होता है ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. व्हेन एन एलिमेंट गेन एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, तो क्या होता है? उससे एनर्जी रिलीज होती है. उसी को तो हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल रहे हैं. अच्छा, कंचन इज प्रियांशी. ओके, अरे हाँ, मैं भूल जाती हूँ बार बार. लेकिन फ्लोरीन का साइज क्या है? छोटा है. तो जब उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से वो इतना इजिली आराम से एकोमोडेट नहीं कर पाए. सेम मैंने ऑक्सीजन और सल्फर में भी रीजन बताया था, बट उसमें क्या था? ऑक्सीजन तो बिल्कुल ही पीछे चला गया था. यहाँ पे सबसे ज्यादा किसकी है? क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, आयोडीन की. इवन पीरियोडिक टेबल में, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल दो या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल दो, किसकी होती है? क्लोरीन की. भूल मत जाना, इसको भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी. हालांकि ये तुम पीरियोडिक में ही पढ़ते हो, बट इसमें टेबल में आ गया तो मैंने बता दिया. उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, तो कुछ खास इसमें है नहीं. अब देखो हाइड्रेशन एनर्जी, देखो याद करो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो दिन जब मैंने तुम्हें बताया था, जिसका साइज छोटा होता है हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है. साइज छोटा होगा तो ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे, तो उतनी एनर्जी रिलीज होगी, जिसको हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं. ठीक है जी? यस मैम. तो देखो एफ फ्लोरीन के केस में सबसे ज्यादा है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन. तो यानी कि ऊपर वाले में से तुम्हें दो चीजें याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आपका ये क्या बोलते हैं ये हाइड्रेशन एनर्जी. ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं ये? इनके फ्लोराइड्स हो गए, क्लोराइड्स हो गए. क्योंकि देखो ना, एफ नेगेटिव है ना, तो वाटर क्या करेंगे? वाटर के मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करेंगे इसको. ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल आएंगे. ठीक है, इस तरीके से देख रहे हो? ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की. तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में तुम्हें कुछ याद नहीं करना. डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, हटाओ इसको. ना ही डेंसिटी को याद करना, हटाओ. डिस्टेंस डाउन द ग्रुप बढ़ेगा. देख लो फ्लोरीन के बीच में क्या है? उसका बॉन्ड लेंथ कम है. क्लोरीन का साइज बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ेगा. ब्रोमीन का और ज्यादा, आयोडीन का और ज्यादा. तो देखो डिस्टेंस जो है डाउन द ग्रुप बढ़ता जा रहा है. ठीक है, यस. अब आगे इंपॉर्टेंट चीज, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है. ओके, मुस्कान, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है? कोई दो, इतनी मुस्कान है, कोई भी बता दो. कौन बताएगा? अंशिका, क्या होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी? अरे बाबा कोई तो बता दो. कोमल, क्या होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी? हाँ बोलो. मैम जो बॉन्ड ब्रेक कर दे. अरे जो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए. यहाँ पे देखो, आपको क्या लगेगा भैया आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ के आते हैं, मेरे एफर्ट्स आप लोग बिल्कुल वेस्ट कर दे रहे हैं, सॉरी टू से, बट आप लोग बिल्कुल ही नहीं पढ़ते. आई डोंट नो आप पूरे दिन क्या कवर करने में लगे हुए हो, बट आप लोग पढ़ाया हुआ तो नहीं पढ़ रहे हो फॉर श्योर.
आपको क्या लगेगा कि फ्लोरीन का साइज छोटा है? मैं यहाँ पे पूरी एनसीईआरटी को मेरे को पढ़ना पड़ता है, तब जाके मैं वो इंपॉर्टेंट चीजें लाती हूँ कि क्या क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, बट आप लोग पढ़ते ही नहीं हो। फिर तो मैं पढ़ाती नहीं, छोड़ो, खुद ही पढ़ लेना, थ्योरी वाला चैप्टर है वैसे। फ्लोरीन आपको लगेगा कि फ्लोरीन का साइज छोटा है तो इसका बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन इसका देखो वीक होता है, इवन ब्रोमीन से भी। रीजन क्या है? फ्लोरीन का साइज छोटा है वो तो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, ये देखो, लोन पेयर के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड क्या होगा मेरा बेटा? वीक हो जाएगा। और बॉन्ड अगर वीक हो गया तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी क्या चाहिए होगी? कम चाहिए होगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी देखो किसको चाहिए मुझे? Cl2 को, फिर Br2 को, फिर F2 को, और फिर I2 को। क्या ये क्लियर हो गया? बच्चों को ये तो पता होता है कि फ्लोरीन क्लोरीन के बाद आता है, बट उनको ये नहीं पता होता कि वो ब्रोमीन के भी बाद आता है। तो यही चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड देन आयोडीन। क्लियर है क्या? यस मैम। Yes, ma'am. थैंक यू मुंह से बोलने के लिए, Yes, थैंक यू सो मच। नहीं तो कुछ बोलते ही नहीं हो आप लोग तो। रिडक्शन Yes, पोटेंशियल ma'am. की, हाँ थैंक यू। रिडक्शन पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आप देखो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा फ्लोरीन का ज्यादा है। याद करो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने, माइक म्यूट करो बेटा एक बार वैभव, मैंने क्या बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? हाँ हाँ बोलो, बोल रहे हो क्या कुछ? मैंने क्या बताया था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हाइड्रोजन के ऊपर एलिमेंट्स लाई करते थे उनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव था, और वो उतने ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे। और याद करो फ्लोरीन सबसे ऊपर आता था। Yes, ma'am. तो यहाँ पे आपको Yes, क्या ma'am. दिख रहा है? यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है मेरा बेटा? फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, यानी कि फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करना चाहेगा, बिकॉज वो नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो 0 से -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर लगाऊं मेरा बेटा, तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फिर आयोडीन। तो आपको क्या करनी है? 4 चीजें ध्यान रखनी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोपोटेंशियल वाला, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और हाइड्रेशन एनर्जी। ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। और बेटा क्लास में आप लोगों की 2 क्लास होती है ना, तो इतना डेटा रखा करो कि 2.5 घंटे आप क्लासेस ले सको, क्योंकि मैं देख रही हूँ ज्वाइन तो किए थे 27 स्टूडेंट्स और अभी 22, 5 बच्चे वैसे ही गायब हो गए। नेक्स्ट आते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि फ्लोरीन क्लोरीन गैसेज हैं, ठीक है मैम। ब्रोमीन लिक्विड होता है, आपको पता है रूम टेम्परेचर पे। आयोडीन सॉलिड होता है। आपको मेन चीज इसमें ये ध्यान रखनी है बेटा, जो हेलोजेंस होते हैं ना, जितने भी हेलोजेंस है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सारे के सारे क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। आप लोगों को पता है कलर क्यों आता है? कभी पढ़ा हो आप लोगों ने ये 11th 12th में कहीं? कलर किस वजह से आता है? स्टेट के कारण Radiation. ना 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 ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर मान लो आपके इलेक्ट्रॉन है, लेट से ये आपकी हायर स्टेट्स है, अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है विजिबल रीजन में, तो ये जैसी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ये भागेगा एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्योंकि वो तो होता नहीं है, क्या बोलते हैं, स्टेबल नहीं होता मॉलिक्यूल, तो वापस आएगा ग्राउंड स्टेट पे। और जैसे ही वापस आएगा तो जो इसने एब्जॉर्ब करी थी ना रेडिएशन, वही एमिट करेगा, जिसकी वजह से उसका कलर आएगा, अगर वो विजिबल रीजन में एमिट कर रहा है। ठीक है, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्या होते हैं आप लोगों के? कलर्ड होते हैं। देखो फ्लोरीन येलो होता है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो होता है, ब्रोमीन रेड होता है, I2 वोलेट कलर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। किस वजह से आता है कलर? This is due to absorption of radiation in visible region, which result in the excitation of outer electron, higher energy of electron. हालांकि DNF लोग में हम बहुत बातें करेंगे एक्साइटेशन की, कलर की, बहुत बातें करेंगे, तो तुम्हें वहां पे भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है? यस मैम। यस मैम। शकुन, ओके। आज कौन नहीं आया भाई? बहुत बच्चे मुझे ऐसे क्यों लग रहा है नहीं आए।
ओके, ये हो जाएगा क्या? ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। देखो, द स्मॉलर Yes, ma'am. ऑफ डिसोसिएशन ऑफ F2 एज कंपेयर टू Cl2, रीजन भी मैंने बता दिया। ए रीजन फॉर दिस एनोमली इज द रिलेटिव इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अमंग द लोन पेयर इन F। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे चलते हैं। आगे वो बोल रहा है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। देखो, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। वो बोल रहे हैं कि क्लोरीन ब्रोमीन के जो ऑक्साइड्स हैं, अगर मैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो +4 और +6 तक दिखाते हैं। ठीक है, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। लेकिन जो फ्लोरीन है ना, उसके पास d ऑर्बिटल ही नहीं है, तो वो इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट तो नहीं दिखा सकता है ना, इतनी तो नहीं दिखा पाएगा। और फ्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट निकला। ठीक है जी, Yes, ma'am. इट एक्सिबिट ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये हेलोजेंस बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि इनके पास इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो बहुत रिएक्टिव होते हैं। और इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, हाँ बोलो, किसने हैंड रेज किया बेटा? मैम, जो क्लोरीन है वो क्या इजिली बॉन्ड ब्रेक कर सकता है? क्या, किसका, किस केस में? इन विच केस? क्लोरीन क्लोरीन या किसी और की बात कर रही हो? मैम, क्लोरीन में। क्लोरीन में अभी बताया ना, क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए तुम्हें सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, सबसे ज्यादा एनर्जी। और जितने भी ये बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं ना हेलोजेंस वाले, ये ऐसे नॉर्मल ऑर्डिनरी कंडीशंस में नहीं होते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होते हैं। पढ़ते थे ना आप, हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया था मैंने, क्लोरीन के रेडिकल बनाते थे आप, तो ऐसे नहीं ब्रेक होता, सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होता है। तो अगर मैं ग्रुप 17 की बात करूं तो सबसे ज्यादा एनर्जी आपको क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए, फिर ब्रोमीन के, फिर फ्लोरीन के, फिर आयोडीन के। ठीक है, चल उसके बाद हम बात करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, द रेडी, एक कलर चेंज कर लेते हैं। द रेडी एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज द रीजन फॉर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हैलोजेंस। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मतलब इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं। और F2 क्या है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और बेटा ये क्या करता है? ये दूसरे अदर हैलाइड आयंस को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। देखो इसके रास्ते में जो आएगा ना उसको उड़ा देगा ये। इधर देखो, अगर फ्लोरीन के पास मान लो Cl नेगेटिव आया या Br नेगेटिव आया या I नेगेटिव आया, ये सबको किसमें चेंज कर देगा? खुद तो ये F नेगेटिव में हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1 में जाएगा। Cl नेगेटिव को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, Br नेगेटिव को Br2 में कर देगा, I नेगेटिव को Out2 में कर देगा। मतलब इसके रास्ते में जो आएगा वो उड़ता जाएगा। क्लोरीन के रास्ते में कौन आएगा? क्लोरीन की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो फ्लोरीन को छेड़ सके, इसलिए क्लोरीन सिर्फ ब्रोमीन और आयोडीन को I2 में चेंज करेगा। और ब्रोमीन की ना तो हिम्मत है कि वो क्लोरीन को कर सके और ना ही F2 को कर सके। ठीक है, मतलब F नेगेटिव को F2 में चेंज कर सके, तो ब्रोमीन सिर्फ किसको करेगा? I नेगेटिव को I2 में चेंज कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, हो जाएगा। Yes, ma'am. चलो ठीक है, आगे आओ बेटा। आगे आओ बेटा, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि फ्लोरीन, ये देखो एक बार पढ़ना है इसको। द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन कैन फर्दर बी इलस्ट्रेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर। अब इनकी वाटर के साथ भी रिएक्शन देखेंगे। तो फ्लोरीन तो मैंने कहा था जो रास्ते में आएगा उसको हटा देगा, तो वो क्या करेगा? अगर आप फ्लोरीन की रिएक्शन कराते हो वाटर के साथ ना, तो क्या करेगा? खुद तो वो F नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, और वाटर को देखो किस में चेंज कर दे रहा है? O2 में भैया, देख रहे हो?
बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कि अगर फ्लोरीन की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हो तो खुद तो वो F नेगेटिव में चेंज हो जाएगा बिकॉज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वाटर को किस में चेंज कर देगा, O2 में चेंज। लेकिन अगर मैं बात करूंगी क्लोरीन और ब्रोमीन की, हाँ वो भी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे लेकिन वो O2 नहीं बनाएंगे, Cl नेगेटिव Br नेगेटिव नहीं बनाएंगे, तो वो क्या बनाएंगे, अगर क्लोरीन है तो HCl बनाएगा और HOCl बनाएगा, अगर ब्रोमीन है तो HBr बनाएगा और HOBr बनाएगा। इनके नाम क्या होते हैं, इनको बोलते हैं हम हाइपोब्रोमस हाइपोक्लोरस एसिड, और इसको क्या बोलते हैं हम हाइड्रोहेलिक एसिड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्रोमिक एसिड। लेकिन अगर मैं बात करूं भैया I2 की, तो I2 तो नहीं कर पाएगा वाटर के साथ, I2 जो है ना वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, इवन वो क्या करता है I नेगेटिव खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। लो बताओ, नोटिस कर पा रहे हो, फ्लोरीन वाली अपोजिट रिएक्शन कर रहा है ये देखो, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ आपको, क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। तो रिएक्शन जो है आयोडीन की नहीं होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, खुद ब खुद नहीं होती, तुम्हें करवानी पड़ेगी, ठीक है। चलो उसके बाद बात करते हैं एनोमलस बिहेवियर। मैम ये तो हमें आता है, बताओ, मैंने बता रखा है ना हेलोजन फ्लोरीन के बारे में, क्या अलग बात है फ्लोरीन की, मैम छोटा साइज है, मैम हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैम लो फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोन डिसोसिएशन एंथैल्पी है, डी ऑर्बिटल उसके पास बेचारे के पास है ही नहीं। बताओ कुछ नया बताया मैंने, पता है ये सब तुमको। और मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो होती है फ्लोरीन की एक्सोथर्मिक होती है, अगर तुम ऑर्गेनिक जब मैं पढ़ाऊंगी तो तुम खुद देखोगे कि फ्लोरीन की ज्यादा मैं रिएक्शंस की बात करती हूँ, ना ही फ्लोरीन की बात करती हूँ, ना ही आयोडीन की बात करती हूँ, मेनली हम क्लोरीन ब्रोमीन की रिएक्शंस पढ़ते हैं। अगर आपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ा है तो पक्का वहां पे ये चीजें आपने देखी होंगी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है कि फ्लोरीन जो है सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, उसका नाम होता है HOF, मैं लिख पे देती हूँ यहाँ पे HOF बस। लेकिन जो बाकी हेलोजेंस होते हैं ना मेरा बेटा, वो बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं। Cl तो बेटा HClO, HClO2, HClO3, HClO4 ये बनाते हैं, ऐसे ही ब्रोमीन भी बनाता है। क्लियर हो गया। उसके अलावा फ्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बढ़िया वाला बनाता है, बाकी नहीं बनाते हैं क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, साइज बड़ा होता है उनका, और वो गैसेस होती हैं। HF हमारे पास लिक्विड होता है। इतना क्लियर है तो प्लीज हैंड रेस कर लो कि मैम हाँ ठीक है आगे चलते हैं, ताकि मैं आगे चलूं। जल्दी से हैंड रेस करो जल्दी, क्योंकि तुम थम्स अप तो सारे बच्चे करते नहीं, अभी पता चल जाएगा कितने बच्चे क्लास में बैठे हैं। शाबाश। ओके 13 स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं मैम ठीक है। तनिष्क कहाँ है बेटा, तनिष्क नहीं दिख रहा मुझे, कोमल नहीं दिख रही है, प्रांशी है क्या, हाँ प्रांशी दिख रही है, ओके। मंतशा तो लेट आए हो आप बेटा बहुत, ओके। नहीं मैम ज्वाइन हुए थे पर वो नेटवर्क इशू की वजह से रिज्वाइन करना पड़ा। अच्छा चल ठीक है बेटा, ओके। चलो सारे बच्चों ने हैंड रेस कर दिया है तो अब नीचे कर लो अपने हाथ, अभी आगे चलते हैं। अब आइए अपने काम की बात। एक काम करोगे तुम, इस टेबल को इसको पढ़ के मुझे बताओ तुम्हें क्या समझ में आया। तुम्हें मैं 2 मिनट दे रही हूँ, चलना एक बार, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम किस तरीके से रीड करते हो। एक बार ये पढ़ना 5-6 जो भी लाइंस लिखी हुई है एंड मुझे बताना कि इसमें क्या क्या तुम्हें चीजें समझ में आई। आई एम वेटिंग।
कौन बताएगा क्या समझ में आया, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुमने कंक्लूड किए इस वाली लाइन से? कोई मुझे बताएगा? प्रिंस, क्या समझ में आया इन 5-6 लाइनों से? मुस्कान, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? हाँ प्रिंस, प्रिंस बताओ। आयोडीन की मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, उसके बाद फ्लोरीन है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। वो तो तुम टेबल देख रहे हो, मैं बोल रही हूँ ऊपर 5-6 लाइनों में क्या समझ में आया। अगर मैं बात करूंगी बेटा डाउन की हाँ, ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। कम होगी या ज्यादा होगी? मैम ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? कौन बताएगा क्यों ज्यादा होगी? कल का लेक्चर देखा था, रिवाइज करके आए हो? नहीं करके आए तभी तो नहीं पता चल रहा। अरे बेटा हाइड्रोजन का साइज छोटा है ना, आयोडीन बड़ा है, मैंने कितनी बार बता दिया, छोटे बड़े का बॉन्ड वीक है, H+ इजिली निकल जाएगा, HI बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा, ठीक है। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी, देखो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, क्यों? छोटा बड़ा बॉन्ड वीक इसलिए टूट जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी, यही तो लिखा हुआ है, देखो एक बार, ये देखो 574, 432, 363, 295। पीके की वैल्यू देखो कम हो रही है, पीके क्या बताता है? जितना ज्यादा पीके की वैल्यू होगी उतना ही आपका वीक एसिड होगा, ये देखो HF वीकर एसिड है, फिर HCl, फिर HBr और फिर HI सबसे ज्यादा है क्या? एसिड। बॉन्ड लेंथ देखो डाउन द ग्रुप डिस्टेंस बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, ये इंपॉर्टेंट है। आज रात को सोने से पहले ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर लिखोगे। अगर तुम एक चीज नोटिस करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, वाटर के केस में भी 16 ग्रुप 16 की जब मैं फैमिली बता रही थी, ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, H2 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे भी देखो HF का सबसे ज्यादा है, जबकि ग्रुप 15 में ऐसा नहीं था, ग्रुप 15 में बिस्मत का था। हो सकता है आप लोग अब नहीं याद हो, बट कर लेना रात को सोने से पहले। तो इसमें इन्होंने सबसे पहले कौन सा फैक्टर कंसिडर किया है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद वंडरवॉल फोर्सेस, और जैसे जैसे मास बढ़ता रहता है वंडरवॉल फोर्सेस भी बढ़ते हैं, जो कि वीक फोर्सेस होते हैं, HI, फिर HBr और फिर HCl। मेल्टिंग पॉइंट में देखो उल्टा है देखो, पहले उन्होंने वंडरवॉल फोर्सेस कंसिडर किए, फिर उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए HF को कंसिडर किया, फिर दोबारा वंडरवॉल फोर्सेस को कंसिडर किया। तो अगर मुझे यहाँ पे ऑर्डर लिखना हो मेरा बेटा, तो बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले फैक्टर को लिया, फिर वंडरवॉल फोर्सेस को लिया, ठीक है। और अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो सबसे पहले उसने क्या किया? वंडरवॉल फोर्सेस को, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले फैक्टर को, फिर दोबारा वंडरवॉल फोर्सेस को। ये पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इवन मुझे भी याद नहीं होंगे अगर मैं 10 दिन तक इसको हाथ भी ना लगाऊं। तुम्हें रात को बैठ के इसको लिखना पड़ेगा 2-3 बार, 15, 16, 17 को, क्योंकि यही इसमें इंपॉर्टेंट है। 2024 में भी यहीं से क्वेश्चन आया था, 2025 में भी आने के चांसेस है। इसमें से किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। नहीं है, बहुत अच्छी बात है। देखो उसके बाद वो क्या पूछ रहा है, उसके बाद तुम्हें ज्यादा करने, हाँ उसके बाद क्या लिख रहा है कि जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के ऑक्साइड्स होते हैं बेटा, वो इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, वो तुम्हें पता ही है क्योंकि उनके पास डी और पाइटल है। फिर वो क्या है ना, 2 फैक्टर होते हैं, काइनेटिक फैक्टर होता है और थर्मोडायनेमिक फैक्टर होता है, जो कि हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया जाता है ये, बट हो सकता है कुछ बच्चों ने सुना भी ना हो, तो इसलिए इसको मैं यहाँ पे इग्नोर कर रही हूँ, क्योंकि इसको मैं पढ़ाना मतलब पढ़ाऊंगी तो कम से कम 40 मिनट चाहिए इस वाले टॉपिक को। तो आप यहाँ ये ध्यान रखोगे बेटा, अगर मैं ऑक्साइड की स्टेबिलिटी की बात करूँ ना, तो वो इस तरीके से डिक्रीज होती है, मतलब सबसे ज्यादा आयोडीन के ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी होती है, फिर क्लोरीन के, फिर ब्रोमीन के। रीजन, अगर आपने फजांस रूल पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि I नेगेटिव, अगर साइज ऑफ एनायन बढ़ा है तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है,
तो आयोडीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड इसी वजह से ज्यादा स्टेबल है, पोलराइजेबिलिटी की वजह से। क्लोरीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड इस वजह से स्टेबल है, ऑक्साइड्स जो क्लोरीन के हैं, क्योंकि क्लोरीन के पास पहली बात है डी ऑर्बिटल है, और क्लोरीन की 3p है और ऑक्सीजन के पास 2p है, तो सही ओवरलैपिंग हो जाती है, ठीक है। और मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है ना क्लोरीन, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल है। लेकिन अगर मैं ब्रोमीन की बात करूं तो ना तो ब्रोमीन के केस में पोलराइजेबिलिटी वाला फैक्टर इतना ज्यादा खास है, इतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी भी नहीं है, और ऑक्सीजन के साथ उसका बॉन्ड भी ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन के पास 4p और ऑक्सीजन 2p है, तो ज्यादा ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होती है इस वजह से, ठीक है। तो आयोडीन के ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन के, और फिर ब्रोमीन के। क्या ये बातें क्लियर हो रही है? ये तुम्हारे आएंगे असर्शन रीजन में बन के, ये तुम्हारे असर्शन रीजन में आएंगे, तभी इतना जोर देके पढ़ा रही हूँ। हालांकि डिलीट कर चुका है सिलेबस से कौन, एनएमसी, बट ये दे देगा। देखो कितने सारे ऑक्साइड्स हैं क्लोरीन के, देख पा रहे हो? बस इसको तो मैंने सिर्फ नजर मारवाने के लिए दिखाया तुम्हें, बाकी और तुम्हें कुछ काम नहीं करना है इसका। अब आता है ये तुम्हें करना है। ये बेटा क्या है, क्लोरीन की प्रॉपर्टीज हैं। तो मैंने आधी प्रॉपर्टीज तो उड़ा दी यहाँ से, अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो मैंने आधी प्रॉपर्टीज उड़ा दी है। तो मैं सिर्फ ये 2 प्रॉपर्टी या 3 प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है क्लोरीन की, कि जब तुम क्लोरीन को डाइल्यूट और ठंडे NaOH के साथ ट्रीट कराओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, हाइपोक्लोराइट मिलेगा, इसको बोलते हैं NaOCl। जब तुम हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH के साथ कराओगे तो NaClO3 यानी कि पर क्लोरेट मिल जाएगा, क्लोरेट जिसको बोलते हो वो मिलेगा। और जब तुम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओगे तो तुम्हें ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। ब्लीचिंग पाउडर ये है, और ये कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, कैल्शियम 2 प्लस OCl नेगेटिव। क्योंकि एक बार पेपर में आया था कि Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, तो कैसे बताओगे? ऑक्सीजन की जनरली -2 होती है, प्लस x इज इक्वल टू -1, तो कितनी हो जाएगी, +1, ठीक है। तो ये तीनों रिएक्शन तुम्हें पता होनी चाहिए, बस इसके अलावा मुझे और तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ऑक्साइड्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं, HOCl, एक है HClO2, HClO3 और HClO4। इनके स्ट्रक्चर तुम्हें पता होने चाहिए, तुम्हारे एनसीईआरटी में है। ये क्या है तुम्हारा, ये कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा, देखना ये कैसे बनेगा, देखना। क्लोरीन क्या है, एक OH बना दो और एक क्या बना दो, डबल बॉन्ड O बना दो। इसमें क्या है, एक OH बना दो, 2 डबल बॉन्ड O बना दो। इसमें क्या है, एक OH बना दो, कितने डबल बॉन्ड O लगाऊं, जल्दी बताओ, 3। Yes, ma'am. यहाँ पे देखो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं। यहाँ पे एक ही पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन, बाकी कितने बचेंगे, 3 लोन पेयर बचेंगे, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो 1 2 3, इसके पास 2 लोन पेयर बचेंगे, इसके पास 1 लोन पेयर बचेगा, और इसके पास 1 भी नहीं बचेगा। इसका नाम होता है क्लोरिक एसिड, इसका नाम होता है पर क्लोरिक एसिड। अगर H को हटा दोगे तो वो पर क्लोरेट बन जाएगा। इसका नाम बताया था मैंने, क्लोरस एसिड, और ये हो जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड। क्या लग रहा है, सर के ऊपर से जा रहा है क्या, कि मैम क्या ही चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया, पढ़ना पड़ेगा। कंफर्म करो हो गया क्या, बना के देखना पड़ेगा भाई इसको। ऑक्सीडेशन, एक काम करो, तुम्हारा एक काम है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ मुझे सब में, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, भी पता चल जाएगा कितना पढ़ रहे हो।
बताओ भाई, फर्स्ट वाले में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। 1. वेरी गुड, शाबाश। अगर नहीं बताते ना, सच बता रहे हो, अगर तुम ये ना बताते ना आज तो मैं सच में गुस्सा हो जाती तुम लोगों से। इसमें बताओ, 3. इसमें बताओ, इसमें बताओ, बोलो। 7. 7। ठीक है, चलो। तो आप देख रहे हो क्लोरीन के जो ऑक्सो एसिड्स हैं, जो क्लोरीन के ऑक्साइड्स हैं, सॉरी, उसमें देखो किस रेंज में आ रहे हैं। ठीक है, चलो ओके, चलते हैं आगे। अब आ जाओ नोबल गैस पे। नोबल गैस तो बेटा देखो शुरू होते ही खत्म है, शुरू होते ही खत्म है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ मेरे को बताना ही नहीं है। एक तो बस ध्यान रखो कि कौन कौन से होते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन एंड ऑर्गेनेसन, जो कि ये रेडियो एक्टिव होते हैं, तो ये तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत है नहीं। उसके अलावा नोबल गैसेस, मतलब कहने का क्या मतलब है, ये रिएक्ट नहीं करते, केमिकली इनर्ट होते हैं, क्योंकि इनके पास आउटर मोस्ट शेल इनका कंप्लीट होता है, तो इनको जरूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने देने की। हीलियम, नियोन के तो कोई कंपाउंड्स नहीं देखे गए हैं, ना ही आर्गन के देखे गए हैं, बट क्रिप्टॉन, जिनोन के कंपाउंड्स देखे गए हैं। क्रिप्टोन का एक देखा गया है, बट जिनोन के काफी सारे कंपाउंड्स देखे गए हैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। तो हालांकि ये पूरी स्टोरी है नील बार्टलेट की, जो अब नहीं पढ़नी है तुम्हें। नील बार्टलेट करके एक साइंटिस्ट था, जिसने देखा था कि ऑक्सीजन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण जिनोन के साथ कंपाउंड्स देखने को मिले हैं। उसने क्या किया था, जिनोन और इनकी ऑक्सीजन और फ्लोरीन के आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर किया था, देखा था ऑलमोस्ट सेम है, तो वो कंपाउंड्स बना पा रहे थे। तो उसकी अलग स्टोरी थी, जो नहीं जाना उस पर। मेन बस ये ध्यान रखो कि रेडियम जो है, ये देखो, रेडोन, सॉरी रेडियम बोल रही हूँ मैं बार बार। रेडोन क्या रेडियो एक्टिव है, देख रहे हो आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, शायद थोड़ा सा फिजिक्स में पढ़ते होंगे। जैसे ही ये डिकम्पोज होगा तो देखो हीलियम अल्फा पार्टिकल निकलेगा। हीलियम का मास होता है 4, तो 4 कितना कितना बच गया, 222, और 2 एटॉमिक नंबर होता है तो कितना बचा, 86। और ये किसका होता है, रेडियम का। ठीक है, हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। देखो इसमें से तुम्हें ना कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, इसमें से तुम्हें सिर्फ ये करना है, और थोड़ा सा तुम आयनाइजेशन एंथैल्पी देख सकते हो। हीलियम के आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो, देख रहे हो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है इसकी, Yes, ma'am. क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास आउटर मोस्ट शेल में, जबरदस्त एनर्जी लगानी पड़ेगी तुम लोगों को निकालने के लिए। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या है, अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो तो सबकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है मेरा बेटा, पॉजिटिव है। वाई पॉजिटिव, क्योंकि इनके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इनको ना तो देने की जरूरत है ना ही लेने की जरूरत है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहते। अगर तुमने जबरदस्ती घुसा दिया तो तुम्हें अपनी तरफ से एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए पॉजिटिव आ रही है। देख रहे हो, नियोन की सबसे ज्यादा पॉजिटिव है भाई, इसको तो बिल्कुल नहीं चाहिए भाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर देखो आर्गन क्रिप्टॉन की बराबर है, फिर देखो जिनोन की है, इसको छोड़ दो, ये तो रेडियो एक्टिव है। फिर हीलियम की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक नीट में नहीं आया, आ सकता है। नियोन की सबसे ज्यादा है, आर्गन क्रिप्टोन की बराबर है, फिर उसके बाद जिनोन की, और देखो सबसे लास्ट में हीलियम की है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। डेंसिटी याद नहीं रखनी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ध्यान नहीं रखना, कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, और ये ध्यान रखना जितनी भी नोबल गैसेस है मोनोएटॉमिक होती है, ना कोई कलर होता है, टेस्टलेस होते हैं, और ये वाटर में ज्यादा सोल्यूबल भी होते हैं। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत लो होता है। रीजन क्या है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का इनका लो होने का, क्योंकि नोबल गैसेस में सिर्फ वंडरवॉल फोर्सेस पाए जाते हैं। वंडरवॉल फोर्सेस की वजह से, जो कि वीक होते हैं, तुम पढ़ते थे ये स्टेट्स ऑफ मैटर में, वंडरवॉल फोर्सेस में तुम पढ़ते थे ना, बहुत सारे टाइप पढ़ते थे, लाइक लंडन फोर्सेस हो गया, आयन आयन इंटरेक्शन हो गया, आयन इंड्यूस, आयन डिपोल, तो ये सब वंडरवॉल फोर्सेस में आते हैं। तो ये वीक टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं, जो कि हेलोजेंस में देखे जाते हैं, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है मेरा बेटा, देखो कम होता है।
ठीक है, उसके अलावा बस खत्म है ये। तो ये तुम्हें याद नहीं करना, ये मैं तुम्हें ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुकी हूँ। बताए थे क्या स्ट्रक्चर बनवाने? Yes, ma'am. ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाने तुम्हें आने चाहिए। XeF2 का लीनियर क्यों होता है, XeF4 का स्टीयर प्लानर क्यों होता है, ये सब। ठीक है, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन पे। मैं पोल लॉन्च करूंगी, अपने पास अभी हैं 10 मिनट। पोल लॉन्च करूंगी, कोई इस अच्छा नहीं नहीं, ये ऐसे ही बता दो क्योंकि इसमें एक से ज्यादा करेक्ट है। नेक्स्ट वाले में कर, चलो एक काम करो, हैंड रेज करो। इसमें बेटा एक से ज्यादा करेक्ट है। मैं देखना चाहती हूँ कितने बच्चे मेरे को आंसर दे पाते हैं, कितने बच्चे हैं जो ध्यान से सुन रहे थे। मोर देन वन करेक्ट है। अगर बेटा 10 बच्चों ने भी हैंड रेज कर दिया ना, मैं समझ जाऊंगी पढ़ रहे हो। एक से ज्यादा करेक्ट। चलो चलो करो करो, शाबाश। आयुष, शिप्रा, ओ सॉरी एंजल, दिशा, अंशिका, शगुन, बताओ भाई। प्रियांशी, वेरी गुड प्रियांशी। बाकी बच्चे आई एम वेटिंग। वेरी गुड मुस्कान, अंशिका, क्या बात है। वर्षा, वेरी गुड, शाबाश। पीयूष, अरे क्या बात है, अरे क्या बात है, अरे वेरी गुड। बस बस, शगुन आप बताओ बेटा। शगुन आवाज आ रही है, बताओ। अरे बाबा, प्रियांशी तुम बताओ। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट है, उसके अलावा और एक और करेक्ट है। मैम ऑप्शन फर्स्ट। वेरी गुड, ऑप्शन फर्स्ट। सारे हेलोजन ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं, बेशक फ्लोरीन का एक ऑक्सी एसिड है बट बनाता तो है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या फ्लोरीन की होती है सबसे ज्यादा? नो मैम, मैम किसकी क्लोरीन की होती है? होती है। क्लोरीन की। वेरी गुड। क्या सारे हेलोजन -1 2 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं? No, ma'am. नो मैम, फ्लोरीन तो -1 है। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। ये करके बताओ मेरे को। चलो चलो फटाफट हैंड रेस करो। अगर तुम चाहते हो तुम्हें मैं 5 मिनट में छोड़ दूं, तो जितनी जल्दी मुझे आंसर बताओगे उतनी जल्दी छोड़ दूंगी मेरा बेटा। और इस खत्म करेंगे फाइनली इस चैप्टर को, जो कि मुझे लग रहा है तुम्हें बोरिंग लगा है बड़ा। तुम ये सोच रहे हो कि मैम इनऑर्गेनिक से तो अच्छी फिजिकल थी। कितने बच्चे सोचते हैं ऐसा? तुम किसके लिए हैंड रेस किया तुमने? कौन से इस क्वेश्चन को बताने के लिए किया ना? मुस्कान आप बताओ। मैम दोनों करेक्ट है। वेरी गुड, दोनों ही करेक्ट है ना। HI की बोन एनर्जी कम होती है, यस। बोन डिसोसिएशन एनर्जी कम ही होती है। और HBr स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, ये तो गलत है ना। HBr कहाँ होता है? HI होता है ना स्ट्रॉन्गर एसिड। तो यस मैम। कहाँ क्या ना? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या स्टेटमेंट 2 में? बताओ मेरे को। No, ma'am. क्वेश्चन नंबर 3 करो। अंशिका,
बेटा हैंड रेस करते हो तो बताना पड़ेगा। अंशिका शर्मा। मैम फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड वाला तो करेक्ट एंड फर्स्ट वाला आई थिंक रॉन्ग है। तुम ना पढ़ नहीं रहे हो बेटा सारे तो ध्यान से। मैम दोनों सही है। दोनों सही है भाई। डाउन द ग्रुप मैंने कहा था एसिडिटी बढ़ती है भाई, तो HF वीकर ही एसिड हो गया ना, दोनों ही ट्रू है। ये करके बताओ। वेरी गुड पीयूष। इसके लिए तुम्हें चाहिए होगा केमिकल बॉन्डिंग। ICl2 नेगेटिव क्या लीनियर होता है? बताओ। नहीं पता? वाली तो करेक्ट है। ठीक है, कैसे निकाला शिखा? हाफ ऑफ नहीं अंशिका बेटा, वो एसिडिटी का पूछा था ना, तो उसमें वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते। ठीक है, कोई बात नहीं। गलती करोगे तभी तो सीखोगे। हाफ ऑफ आयोडीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं फिर शिखा? शिखा आयोडीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। प्रिंस। अरे हेलोजेंस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई? मैम 7। अरे राम, तो क्यों नहीं बोल रहे हो? NH2 NP5 बताया तो सही, N7 होते हैं। मोनोवेलेंट कितने हैं? 2 और -1 के नाम का +1, तो कितना हो गया? 10/2 5। तो यानी कि 2 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, क्योंकि 2 क्लोरीन है, 3 लोन पेयर हो जाएंगे, तो ये तो लीनियर ही हो जाएगा ना। ऐसे मत करो, तुम तो मेरे को हार्ट अटैक दिलवाओगे भाई। करेक्ट है ये। और ये बताओ, ये तो गलत हो गया फिर। sp3d होगा। यस मैम। ये बताओ। Prince, try to be active बेटा। दिशा, you also। महक तुम भी। नाजो तुम भी। अस्मा तुम भी। ये जिन बच्चों का नाम लिया भाई एक्टिव रहो। क्या आएगा आंसर इसका वैभव? मैम Cl2 कलरलेस। वेरी गुड। चलो ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से। मतलब विद इन सेकेंड्स आंसर आने चाहिए तुम लोगों के। कौन बताएगा इसका? आयुष, एक बता दे बेटा। प्रियांशी, अंशिका, अंशु, सुमेला, एक भी नहीं बताया बेटा। दीप्ति। हाँ पलक बताओ बेटा। तो तुम लोग मैम ऑप्शन थर्ड। हाँ बोला था ना जल्दी मेरा बेटा। ऑप्शन थर्ड ठीक है। नियोन का सबसे ज्यादा, आर्गन उसने नहीं दिया है, फिर क्रिप्टॉन, जीनोन, हीलियम। ये बताओ। बस 3 और क्वेश्चन है, देखो जल्दी जल्दी कर दो। 20 सेकेंड्स है।
अरे प्रिंस, XeF4 क्या होता है मेरा बेटा, बताओ। मैम प्रिंस, QPRS। XeF4 नाम लेके बोल। XeF4 क्या होगा? मैम स्क्वायर मैम स्क्वायर प्लेनर। हाँ, 8 + 4 12, 12/2 6, यानी कि 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर होता है। आगे बोलो, क्या नाम है उसका प्रिंस? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। वेरी गुड। नेक्स्ट का बताओ। पिरामिडल। वेरी गुड। और लास्ट में एस। ठीक है, पिरामिडल ऐसा दिखता है। इसलिए कहा था केमिकल बॉन्डिंग में हर साल ये क्वेश्चन आता है। अब तुम इसको चाहे पी ब्लॉक का बोलो, बट मैं तो इसको केमिकल बॉन्डिंग का ही मानती हूँ क्वेश्चन। ठीक है, और XeO4 ये होता है। हालांकि इससे और भी डिफिकल्ट होता है, लाइक XeOF4 के आपको सिखाए जाते हैं, XeO2F2 हो गया। ये वाला क्वेश्चन करो। आज मैंने कुछ क्वेश्चंस और दिए हैं, और संडे को मैंने बता दिया ना, शायद एक असाइनमेंट और दूंगी 50 क्वेश्चंस का, वो कर लेना उसको, बस फिर खत्म करना है इस चैप्टर। वो कह रहे नोबल गैसेस थोड़े बहुत सोल्युबल होते हैं, किस वजह से होते हैं मुस्कान, किस वजह से होते हैं? ये नोबल गैस है मैम ऑप्शन फर्स्ट। ना, सोल्युबल होता है पानी में। पानी में सोल्युबल कब होंगे? जब पानी के साथ इंटरेक्शन होगी। और पानी के साथ इंटरेक्शन कैसे होगी? ऑप्शन 4। ऑप्शन 3। क्योंकि बेटा पानी क्या होता है तुम्हारा? पोलर होता है, राइट? डाइपोल क्रिएट हो गया ना यहाँ पे, तो वो क्या करता है जब नोबल गैसेस के इन्फ्लुएंस में आता है तो यहाँ पे पोलैरिटी इंड्यूस कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से स्लाइटली थोड़े बहुत, ना के बराबर सोल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, हाँ उसमें वंडरवॉल फोर्सेस है, ये सारे वंडरवॉल फोर्सेस के तो टाइप है मेरा बेटा। ये वाला बताओ, बस लास्ट क्वेश्चन है। नोबल गैसेस आर इनर्ट टू केमिकल रिएक्टिविटी। शिखा, मैम ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड। शिखा, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला पता होना चाहिए था बेटा, है ना? यस मैम। ठीक है, तो आप सबको ग्रुप, जितने भी आपके ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उसमें कितने, जैसे ग्रुप 16 में कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बताओ तुम लोग मेरे को। ग्रुप 16 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जो ग्रुप होता है ना, ग्रुप नंबर होता है उसका, जो सेकंड वाला डिजिट होता है उतने ही होते हैं। ऑक्सीजन जैसे NH2NP4 ही तो होता है। नाइट्रोजन 15 होता है, तो मतलब नाइट्रोजन जो फैमिली होती है 15 ग्रुप होती है, तो 5 होते हैं। हेलोजन्स वाले जो होते हैं उसमें 17 ग्रुप होता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हेलोजन नोबल गैसेस ग्रुप 18 होते हैं, तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब ये मत बोल देना। हाँ, और किसमें है, जैसे कार्बन है उसमें 4 होते हैं। ठीक है, बोरोन फैमिली में कितने होते हैं? 3 होते हैं, क्योंकि 13 ग्रुप है। इस तरीके से ऐसे करना है। सिर्फ तुम्हें याद करने का ऐसे तरीका बता रही हूँ। हमेशा कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे ना, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, तो उससे पता चल जाएगा। ठीक है, चलो आज क्या क्या पढ़ा है जल्दी बताओ, जल्दी 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 फास्ट। चैट बॉक्स में लिखना लिख दो, वरना ऐसे बता दो। शिप एंजल क्या बताया मैंने बेटा आज? सुमेला क्या पढ़ाया? देखो तुम लोग ना, नहीं शिखा नहीं बताएगी, कोई और बताएगा। जितना तुम लेट बोलोगे ना, देखो उतना ही लेट फिर मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। वो तो मुझे भी पता है, ग्रुप 17 पढ़ा है। ग्रुप 17 में कुछ तो पढ़ाया होगा, या सिर्फ ग्रुप 17 बोल के पढ़ा छोड़ दिया मैंने? ग्रुप 16 में कुछ नहीं पढ़ाया मैंने। प्रिंस, ग्रुप 16 में क्या पढ़ाया? प्रिंस मैथो मैम रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। और ऑक्सो एसिड्स नहीं पढ़ाए? मार्शलस एसिड नहीं पढ़ाया? कैरोज एसिड नहीं पढ़ाया? और मतलब ध्यान है ही नहीं तुम लोगों का भाई। बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट पढ़ाया, ठीक है, रात को सोने से पहले कर लेना। ठीक है,
चलो कल मिलूंगी मैं अब तुमसे।